हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 9th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, जॉइन अप। जॉइन अप का मीनिंग होता है टू इंगेज इन और बिकम अ मेंबर ऑफ। अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आप इसे किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तब आप जॉइन अप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव वाटर इज़ वेटिंग फॉर द वॉलंटियर्स टू जॉइन अप। यहाँ पर सेव वाटर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ओके। और वॉलंटियर्स वर्ड का मीनिंग होता है जब आप विलिंगली कोई काम करते हो, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हो, आपको कोई काम करने के लिए कहता नहीं है, आप वॉलंटियर बनते हो उसके, ओके। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि सेव वाटर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटियर्स की वेट कर रही है कि वो उसे ज्वाइन करें, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। अब हम देखते हैं नंबर 2, कीप अप विद। कीप अप विद का मीनिंग होता है टू स्टे एट द सेम लेवल एज समवन और समथिंग, ओके। इसका मीनिंग होता है जब आप किसी पर्सन के या फिर किसी चीज़ के लेवल के बराबर रहते हो, ओके, उसी लेवल पर रहते हो। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे टू कीप अप विद द न्यूज़। इसका मीनिंग है कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ ताकि मुझे जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में पता चल सके, मैं उसी लेवल पर रहूँ, यानी कि मेरी जो जनरल नॉलेज है या फिर जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो अच्छी रहे, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि कीप अप विद का मीनिंग होता है जब आप कहते हो कि सेम लेवल पर किसी पर्सन के या फिर किसी चीज़ के सेम लेवल पर आप रहते हो। अब हम देखते हैं नंबर 3, लुक अप टू। लुक अप टू का मीनिंग होता है टू एडमायर। जब आप किसी को पसंद करते हो या फिर किसी को बहुत ज़्यादा एज अ रोल मॉडल समझते हो, ओके। आई ऑलवेज लुकड अप टू माई फादर, ही वॉज अ ग्रेट मैन। इसका मीनिंग है कि मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता था, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि आपने लुक अप टू का मीनिंग किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है सेंटेंस में। अब हम देखते हैं नंबर 4, मेक फ़न ऑफ। मेक फ़न ऑफ का मीनिंग होता है टू लाफ एट, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो। वाई आर यू मेकिंग फ़न ऑफ द पुअर मैन। इसका मीनिंग है कि आप गरीब आदमी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, ओके। मेक फ़न ऑफ का मीनिंग होता है टू लाफ एट, किसी का मजाक उड़ाना। आप भी अपना कोई सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, ओके। तो अब हम देखते हैं नंबर 5, नॉड ऑफ। नॉड ऑफ का मीनिंग होता है टू फॉल एस्लीप, सो जाना। आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर द मैच दैट आई नॉडेड ऑफ ऑन द काउच। इसका मीनिंग है कि मैं मैच के बाद इतना ज़्यादा थका हुआ था या थकी हुई थी कि मैं काउच के ऊपर ही सो गया था या सो गई थी, ओके। काउच का मीनिंग होता है सोफ़ा, जहाँ पर आप बैठते हो, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है नॉड ऑफ का मीनिंग भी और इसे आपने किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।